Hello everyone, class 11th student. In this video we will discuss about chapter 10 straight line. स्ट्रेट लाइन में जाने के पहले कुछ प्रीवियस क्लास में जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्लास 10th में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, सपोज इनका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट ए बी वुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता था। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के लिए वो है डिस्टेंस फार्मूला, कि दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट नाउ सेकंड फार्मूला इज सेक्शन फार्मूला। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर कोई एक लाइन है, कोई दो पॉइंट है a और b, और इनके बीच में कोई एक पॉइंट है जो इसको सपोज m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट में x1 और इसका कोऑर्डिनेट y1, इसका कोऑर्डिनेट में x2 और इसका कोऑर्डिनेट y2 ले लूं, तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर ये x और y है तो xy जो होता था वो कितना होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती थी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता था। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 internally in the ratio of m/n, then xy is equal to this one and this one. This is called section formula. ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या था, अगर कोई लाइन है, सपोज इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और कोई पॉइंट है जो इसके ठीक बीच में मिडिल पॉइंट है। इन सच केस द कोऑर्डिनेट ऑफ x और y निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते थे, जो कुछ ऐसा होता था कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता था और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 होता था। ये हम प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 10th में, वो कुछ ऐसा था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, सपोज इसका पॉइंट जो है ये x1 y1 है, ये कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है, और ये कोऑर्डिनेट जो है वो x3 y3 है। इन सच केस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था हाफ मॉड्यूलस। उसके बाद अगर आप यहाँ पे x1 लिख रहे हो तो यहाँ पे y2 माइनस y3 था। देखो कैसे लिखते हैं, ये 1 है तो 2 3, प्लस अगर x2 लिखोगे तो 2 के बाद फिर y के साथ 3 आएगा, माइनस y3 माइनस y2। ठीक है, एंड प्लस x3, तो 3 के बाद फिर अगेन y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था।
इस फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ये 4 फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो फॉर्मूले आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको स्ट्रेट लाइन में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप इन चारों फॉर्मूले को फिर से रिकॉल कर लीजिए। अब हम आते हैं क्लास 11th के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 11th की टॉपिक स्टार्ट करने के पहले पॉज द वीडियो एंड नोट दिस फॉर्मूला। नाउ सी द टॉपिक स्लोप। 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है स्लोप। स्लोप क्या होता है? द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल। एंगल का टेंजेंट होता है। कौन सा एंगल का? डेट अ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट बोथ आर सेम थिंग। स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट है। अब हम इसको फिगर पे समझते हैं। ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कोई एक लाइन है ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। तो हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि लाइन जो एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ना, इस एंगल का टेंजेंट जो होता है, ये जो एंगल बना थीटा, इस एंगल का टेंजेंट जो होता है वो स्लोप कहलाता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये एक लाइन है, ये एक प्लेन है, लाइन यहां है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसको भी मैं ए बी कर देता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए ये एक्स एक्सिस को यहां कट करिए, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का टेंजेंट जो होता है वो स्लोप होता है। इस फिगर के लिए स्लोप जो होगा स्लोप ऑफ ए बी इज tan थीटा होगा। स्लोप ऑफ इस ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, इज tan थीटा। इन दिस फिगर स्लोप ऑफ ए बी इस एंगल का टेंजेंट tan थीटा, ठीक है। यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ए बी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। इस चीज को फिर से समझ लेते हैं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करती है, वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट जो होता है वो स्लोप कहलाता है, जो कि डेफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन है। दिस इज स्लोप, ये स्लोप होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस, जैसे मान लीजिए सपोज ये है लाइन आपकी, सपोज यहां है, तो ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल, ये जो एंगल है थीटा, इसका जो टेंजेंट होगा डेट इज कॉल्ड स्लोप। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। नाउ सी दिस क्वेश्चंस, इनमें हमें स्लोप निकालना है। तो यहां देखो ये लाइन है, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ पी क्यू। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, एम पी क्यू, यहाँ छोटा पी क्यू लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? tan 60 डिग्री, डेट इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ 135 डिग्री है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए बी भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 135 डिग्री। अब हम tan 135 डिग्री कैसे निकालेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं इसको निकालने का तरीका। tan 180 माइनस 45 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा, डेट इज माइनस tan थीटा, माइनस tan 45 डिग्री होगा, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपका एम ए बी जो हुआ वो -1 आ गया इस फिगर के लिए। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये एंगल 135 डिग्री है, बट हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगी, इस एंगल का टेंजेंट,
तो ये एंगल जो है हमारा, इसको मैं अगर थीटा लिखूं, ये एंगल जो अगर हम थीटा लिखूं तो थीटा एंगल कितना होगा, यू नो कि 135 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135, अपोजिट ले जाओगे माइनस करोगे तो 145 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ mn, स्लोप ऑफ mn, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mn इज इक्वल टू हाउ मच, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के स्लोप कैसे निकलेंगे, कैसे निकले ये मैंने आपको दिखा दिया। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज 60 डिग्री, 0 डिग्री, 150 डिग्री एंड 120 डिग्री। इनका स्लोप निकालना। ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो एंगल हैं वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाने हैं। तो इनके सॉल्यूशन में हमें कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखें, इन सब का टेंजेंट जो होगा वो स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन के लिए स्लोप इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 होता है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, और आपको पता है कि tan 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन के लिए देखते हैं, स्लोप क्या हो जाएगा, tan 150 डिग्री। 150 डिग्री की वैल्यू निकालना आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है। tan 180 माइनस 30 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा होता है, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ वो यूज ये कर रहा हूँ, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है, tan 30 डिग्री। तो दिस इज -1/√3। तो यहाँ स्लोप -1/√3 हो जाएगा। इन फोर्थ क्वेश्चन स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 180 माइनस 60 डेट इज tan 60 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू -√3। तो ऐसे हम स्लोप निकालेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ स्लोप निकालने का, ग्रेडियंट निकालने का दूसरा कंसेप्ट हम देखते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई एक लाइन दिया हुआ है, सपोज इसके 2 पॉइंट्स इस पे दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दिया हुआ है। सपोज ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये जो पॉइंट है वो है x2 और y2। तो आपसे मान लो ये B पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ AB क्या होगा। दो पॉइंट पता है, यहाँ एंगल्स के बारे में कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में स्लोप ऑफ AB जो होगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि MAB, M स्लोप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये एक फॉर्मूला आपको फिर से देखना होगा कि स्लोप निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला होता है कि स्लोप जो है अगर 2 पॉइंट किसी लाइन पे पता हो तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी स्लोप निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू 3, 2 एंड -1 एंड 5। सॉल्यूशन इसका देखो, लेट पॉइंट्स B, इसको A मैं कर देता हूँ, 3, 2 है एंड B पॉइंट जो है वो -1 और 5 है। तो हमें स्लोप ऑफ AB निकालना है, स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करना है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितना होगा,
y2 माइनस y1, अभी आपको ऊपर में फॉर्मूला पढ़ाया गया है x2 माइनस x1। अब देखो इसमें आप क्या करना, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। तो सपोज मैं इसको x1 और इसको y1 ले रहा हूँ, इसको हम x2 और इसको मैं y2 ले रहा हूँ, तो क्या होगा ये y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 3। नाउ सॉल्व दिस, 5 माइनस 2 3 हो गया और माइनस 1 माइनस 3 डेट इज माइनस 4 हो गया। तो ये हो गया आपका -3/4 इस लाइन का, इस 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन का स्लोप होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइन। आपके सामने 2 लाइंस दी हुई है ए बी, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो सुनिए, पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं ना तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मतलब स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के। तो ध्यान रखिएगा, 2 पैरेलल लाइंस अगर हों तो उनके स्लोप क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज एक लाइन है जो पास कर रही है 2 1 और मान लो कि ये पॉइंट मैं लेता हूँ -3 और 1 ले लेता हूँ, 1 नहीं इसको 4 कर देता हूँ। 2 लाइन पास कर रही है इससे पी क्यू, और एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, डेट इज मान लो एक्स वाई। आपसे पूछा गया है फाइंड स्लोप ऑफ एक्स वाई का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। नाउ सी, पी क्यू का स्लोप तो आप इजिली निकाल सकते हो, आपके पास 2 पॉइंट है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एम पी क्यू डेट इज इक्वल टू y2 माइनस, अब आप इसमें से किसी को भी x1 किसी को भी x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हो। तो अगर मैं इसको मान लो x1 और इसको मैं मान लो y1 लेता हूँ, इसको मैं x2 लेता हूँ, इसको y2 लेता हूँ, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन -3 माइनस 2 डेट इज 3 अपॉन -5। तो हमें PQ का स्लोप पता चल गया। हमने ऊपर अभी पढ़ा है सिंस PQ पैरेलल टू XY, दोनों पैरेलल लाइन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ XY इज ऑल्सो इक्वल टू 3 अपॉन 5 -3 अपॉन 5। यू कैन ऑल्सो राइट दिस -3 अपॉन 5। ठीक है ना। तो पता चल गया कि अगर 2 पैरेलल लाइन हो और एक का स्लोप दिया हुआ है तो दूसरे का स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं। एक का स्लोप अगर आप निकालेंगे तो दूसरे का स्लोप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस होल थिंग। परपेंडिकुलर लाइन के केस में देखिए क्या होता है। आप फिगर में देख रहे हैं ए बी परपेंडिकुलर अपॉन सी डी है या सी डी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी है। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन स्लोप ऑफ ए बी जो होगा और स्लोप ऑफ सी डी जो होगा इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर लाइन के केस में ऐसे होता है। इन अनदर लैंग्वेज यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ 2 perpendicular lines are equal to -1, -1 के इक्वल होता है। और यू कैन से if 2 lines are perpendicular to each other, then slope of one line
इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप जो होता है वो दूसरे लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। आइए, जैसे सपोज आपका इस फिगर में मान लो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो 2/3 है, ठीक है। तो अगर इस लाइन का स्लोप 2/3 और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या होगा, सी डी का जो स्लोप हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/2। रेसिप्रोकल 3/2 हो गया और मैंने लिखा है नेगेटिव रेसिप्रोकल, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 2/3 का रेसिप्रोकल तो 3/2 हो गया और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव लगा देंगे, -3/2। अब देखिए ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि दो का स्लोप जो होगा वो उनका प्रोडक्ट जो होगा, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो ऐसे निकालते हैं कि अगर एक लाइन का स्लोप हमें पता चल गया परपेंडिकुलर लाइन के केस में, तो दूसरे लाइन का स्लोप हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और you can say if two lines are perpendicular to each other then the slope of one line is negative reciprocal of another line, जो कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। एक दूसरा भी एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो दिया हुआ है, सपोज -4/5 दिया हुआ है। तो इसी फिगर के लिए परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। पहले तो इसको रेसिप्रोकेट करो तो ये 5/4 हो गया, और नेगेटिव रेसिप्रोकल इसमें एक और नेगेटिव लगाओगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 5/4 होता है, ठीक है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तब ना आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनका प्रोडक्ट -1 होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे -4/5 इंटू 5/4 को, देन इट विल गिव रिजल्ट एज -1। ये आपको रिजल्ट देगा -1 का। तो pause the video and note this all. Now see some questions of slope. Passing through the point 3, -2 and -1,4 आपको स्लोप निकालना है। तो मैंने अभी आपको पता है कि जब दो पॉइंट आपको पता है तो इसको आप x1 कर लीजिए, इसको आप y1 कर लीजिए, इसको आप x2 कर लो और इसको आप y2 कर लो, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, y2 - y1 मतलब 4 -2 अपॉन -1 -x1 आपका 3 है। नाउ सॉल्व दिस, 4 + 2 अपॉन -1 -3 -4 हो जाएगा, मतलब 6 अपॉन -4। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा और ये 2 जा, तो ये हो जाएगा -3/2 इसका, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। आइए अब इसमें देखते हैं बी क्वेश्चन में। यहाँ भी आप किसी एक को x1 और y1 कर लो, इसको आप x2 और इसको आप y2 कर लो। नाउ सी स्लोप क्या होगा इस लाइन के, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्लोप इज इक्वल टू आपका अगेन वही सेम y1 -2 है y2 -2 है माइनस y1 आपका फिर अगेन -2 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया, अपॉन x2 आपका 7 है माइनस x1 आपका 3 है। तो ये हो गया 2 + 2 दैट इज 0 और -2 + 2 दैट इज 0 और 7 - 3 4, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। इस लाइन का स्लोप आपका 0 हो गया। नाउ सी दिस लाइन, यहाँ भी हम इसको x1 और इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 ले लेता हूं मैं, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1, तो y2 4 है माइनस y1 आपका -2 है, अपॉन x2 3 है और x1 भी आपका 3 ही है। तो ये आपका हो गया 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 0। तो 6 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ स्लोप जो हो गया वो डिफाइंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेक एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री
और देखो दिया हुआ है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपको पहला ही डेफिनेशन मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बनाती है तो उस एंगल का टेंजेंट जो होता है वही स्लोप होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। ये हमारा स्लोप हो गया, ये √3 लिखा हुआ है, ये हमारा स्लोप हो गया, राइट। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, डिटरमाइन x, आपको x फाइंड आउट करना है सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड दिस वन। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन passing through 2, 5 and x3 दिया हुआ है। क्या होगा, यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 हमारा x है और x1 दिस इज 3 माइनस 5 इज -2 अपॉन x -2, और ये दिया हुआ है कि ये 2 है, मतलब -2 अपॉन x -2 इज इक्वल टू 2 गिवन इन क्वेश्चन में गिवन है कि 2 जो है वो स्लोप है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -2, तो ये हो गया -2, दिस इज 2x -4, 4 को अपोजिट भेजो तो -2 + 4 इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, हमें x की वैल्यू मिल गई। हम क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3y एंड 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1, 4 एंड 0, 6। ऐसा करता हूं मैं, इस पॉइंट को A ले लेता हूं, इस पॉइंट को B ले लेता हूं, इसको C ले लेता हूं, इसको D ले लेता हूं। तो आइए देखते हैं, पहले स्लोप ऑफ मैं AB निकाल देता हूं। तो चूंकि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पॉइंट वाला, y2 माइनस y1। तो 7y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 7 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3, और स्लोप ऑफ मैं CD निकाल देता हूं। तो स्लोप ऑफ CD कितना होगा, इसमें x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये ले लो, तो 6 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो तो दिस इज 2 अपॉन 0 + 1 डेट इज 1 ही हो जाएगा, और इधर मैंने सॉल्व नहीं किया था, ये 7 माइनस y अपॉन -1 हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइंस जो हैं, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। MAB इक्वल होगा MCD के, तो ये हो गया 7 माइनस y अपॉन -1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 माइनस y इज इक्वल टू -2, सॉल्व कर लेते हैं, -y इज इक्वल टू -2 -7, मतलब -y इज इक्वल टू -9, तो हमें y की वैल्यू यहाँ मिल गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9, दिस वन इज योर हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन बनाना है स्लोप के, इसको नोट कर लीजिए। नाउ सी दिस एग्जांपल, लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x 24. Find the value of x. ध्यान दीजिएगा, यहाँ सपोज मैं इसको A कर देता हूँ और इसको मैं B कर देता हूँ, इसको मैं C कर देता हूँ, इसको D कर देता हूँ। आपके पास एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको स्लोप के तरीके से निकालेंगे। आप जानते हैं स्लोप में कि स्लोप पहले हम MAB का निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 6
x2 माइनस x1, तो 4 माइनस x1 है हमारा -2. नाउ सॉल्व इट. 8 माइनस 6 डेट इज 2 और 4 प्लस 2 डेट इज 6. फाइनली दिस इज 1/3. ठीक है. अब हम स्लोप ऑफ CD निकालेंगे. स्लोप ऑफ CD ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस 12 अपॉन x2 माइनस x1 तो x माइनस 8, तो ये हो गया हमारा 12 अपॉन x माइनस 8. नाउ हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर लाइन के केस में लिखेंगे सिंस AB परपेंडिकुलर अपॉन CD, देयरफॉर क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन के केस में कि इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है. तो MAB कितना है? स्लोप ऑफ AB 1/3 है. स्लोप ऑफ CD कितना है? 12 अपॉन x माइनस 8 है और ये इक्वल टू -1 होगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x माइनस 8 इज इक्वल टू 4. ठीक है ना. माइनस अपोजिट भेज दो तो x माइनस 8 इक्वल टू -4. देयरफॉर x इक्वल्स टू -4 और -8 अपोजिट जाएगा तो +8. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. x की वैल्यू हमारी आ गई. ठीक है. पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन. एंगल्स बिटवीन टू लाइन. सपोज दो लाइन है. ठीक है. मान लीजिए कि ये AB है और ये CD है. एक दूसरे को सपोज ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है. तो हमसे पूछा गया है इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी. तो देखो इसको कैसे निकालते हैं स्लोप के तरीके से. मान लो कि इसका स्लोप आपको पता है. ठीक है ना. स्लोप इज इक्वल टू इसका पता है m1 और इसका भी स्लोप पता है, इस लाइन का भी ये m2 है. ठीक है ना. AB का स्लोप m1 दिया हुआ है और m2 का स्लोप CD का स्लोप m2 दिया हुआ है. स्लोप ऑफ AB जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं MAB इज इक्वल टू m1 दिया हुआ है. स्लोप ऑफ CD जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये आपका m2 दिया हुआ है. तो इन दिस केस tan इस एंगल का टेंजेंट जो होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है मॉड्यूलस के अंदर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो थीटा एंगल बनता है उस एंगल का टेंजेंट जो होता है tan थीटा जो होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, वेयर m1 और m2 आर द स्लोप ऑफ द गिवन लाइंस. ठीक है. तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Now see the question. If the angle between two lines is π/4 and the slope of one of the line is 1/2, find the slope of another line. Question में क्या क्या दिया हुआ है कि angle between two lines, angle between two lines थीटा जो है वो दिया हुआ है π/4. ये एंगल आपका π/4 दिया हुआ है. उसके बाद स्लोप ऑफ वन लाइन सपोज m1 में ले लेता हूं इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है. स्लोप ऑफ अदर लाइन जिसको मैं m2 ले लेता हूं ये हमें निकालना है. ठीक है ना. तो जस्ट हम वही अप्रोच लगाएंगे. एंगल बिटवीन टू लाइंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला होगा, यहाँ देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड्यूलस के अंदर. तो tan थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है π/4 है. m2 हमें नहीं पता है, निकालना है. m1 हमारा 1/2 है अपॉन 1 प्लस
m1 इज 1/2 इंटू m2 मॉड्यूलस के अंदर। नाउ सी tan π/4 tan 45 हमारा 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा LCM ले लो तो 2 LCM होगा 2m2 माइनस 1 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस m2/2 होगा। इसको भी सॉल्व करो तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन, यहां भी एलसीएम आपका 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस m2 मॉड्यूलस के अंदर। यहाँ 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहां लेके जा रहा हूं तो ये हमारा हो गया 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 मॉड्यूलस के अंदर। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे, अब ये क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, मॉड्यूलस को हम यहाँ पे कैसे ओपन करते हैं। तो मॉड्यूलस को यहाँ ओपन करने का तरीका ये हुआ कि 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1 भी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए मॉड्यूलस मैंने ओपन किया तो इसको पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। इसको मॉड्यूलस जब आप हटाते हैं ना तो इसको प्लस माइनस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस चैप्टर में कहीं भी आप मॉड्यूलस ओपन कीजिएगा तो आप यही ऑपरेशन कीजिएगा। तो ये प्लस माइनस जो है मैंने इसके साथ नहीं लगा के मैंने इसके साथ लगा दिया। आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ नहीं लगा के मॉड्यूलस को हटा के इधर प्लस माइनस 1 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। m2 को अपोजिट भेज दो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो m2 और ये अपोजिट चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3। एक तो हमारा आंसर 3 आ गया। अब दूसरा आंसर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया -2 माइनस m2। तो माइनस m2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा -2 प्लस 1 दैट इज -1 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ m2 हमारा -1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो m1 की 2 वैल्यू आएगी, सॉरी m2 की 2 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आपकी 3 होगी और दूसरी वैल्यू -1/3 होगी। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Collinearity of 3 points. Now see, if A, B and C are collinear points, then क्या होता है कि इनके सभी पार्ट का स्लोप ऑफ AB जो होगा वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल होगा, और ये स्लोप ऑफ होल के इक्वल भी होगा, स्लोप ऑफ AC के इक्वल भी होगा, ठीक है ना। मतलब अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो इच पार्ट का स्लोप, होल का स्लोप, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं। स्लोप ऑफ AB इसका स्लोप, स्लोप ऑफ BC इसका स्लोप, स्लोप ऑफ AC इन सब का स्लोप, इस पूरे लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट होता है इन सेंस ऑफ स्लोप को यूज करके हम स्लोप के थ्रू अगर स्लोप हमें पता हो तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन कॉलिनियस है या कॉलिनियर है। तो हम अगर एक पार्ट का स्लोप पता है तो दूसरे पार्ट का भी स्लोप इतना ही हो। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1
एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहीं पे पॉइंट ए कर देता हूँ, पॉइंट बी कर देता हूँ, इसको पॉइंट सी कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, हमें x की वैल्यू निकालना है। अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा स्लोप ऑफ बी सी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सी स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, मतलब मैंने यहाँ पे y2 माइनस y1 किया अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x इज इक्वल टू BC करता हूं, ये B है ये C है, इसको x1 y1 इसको x2 y2 करता हूं, तो y2 माइनस y1, y2 यहां मैं 5 ले रहा हूं, 5 माइनस y1 1, तो 5 माइनस 1 अपॉन x2 4 माइनस x1 2, 4 माइनस x1, तो 4 माइनस 2। नाउ सॉल्व दिस, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 2 माइनस x हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया अपॉन 2 हो गया। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 2 सा 4 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 माइनस 4x। नाउ सॉल्व दिस, 8 को अपोजिट भेज दो, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4x। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x। माइनस 4 अपोजिट चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस वन इज योर आंसर, राइट। तो हम ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं कॉलिनियरिटी से रिलेटेड। अब हमारा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन वीडियो को आप डेफिनेटली देखें। इससे होता क्या है कि आपका फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज जो निकल के आई हैं वो क्लियर हो जाती हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो ये इसमें चूंकि मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझाए हैं ऑलरेडी, जो भी आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं, जो भी फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं उसके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ समझाए हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक्स से। इंट्रोडक्शन वीडियो में इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।